उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला के पास बारिश शुरू होते ही लैंडस्लाइड जोन फिर सक्रिय हो गया है। बीती रात हुई बारिश के कारण पहाड़ी से मिट्टी और मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रास्ता दलदल में तब्दील हो गया। इस दौरान कई गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी ये क्षेत्र दलदल बन जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नेताला में फिर से लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है और जिसके कारण लंबा ट्रैफिक जैम भी यहां पर देखने को मिला। गंगोत्री हाईवे पर परेशानी बढ़ गई जब मलबा बहकर सड़क पर आ गया और गाड़ियों की लंबी कतार यहां पर लग गई। दलदल में गाड़ियां फंस गई, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से रास्ते को बहाल करने में जुट गया। तो गंगोत्री हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं बात रुद्रप्रयाग की करेंगे, जहां गढ़वाल के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब अलकनंदा नदी पर दिखाई देने लगा है। रुद्रप्रयाग में नदी का जलस्तर बढ़ने से नमामि घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया। नगरपालिका और जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने और विशेषकर रात के समय सतर्क रहने की अपील की है। लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग में सतर्कता बढ़ाई गई है। अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन ने इसे लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। लगातार बारिश से खतरा बढ़ गया है। We actually stayed at Rishikesh and we experienced the Ganga which is flowing over there. It was very cold over there also, but here also it is very cold, but the flow of the river here is a little bit faster. So it was first the sand level is also here, the water is very much mixed with sand here. अलकनंदा और दूसरे ओर मंदाकिनी दोनों नदियों का संगम है। पूरा मट्टी है, जितना वेग से पानी निकलता है इसलिए पूरा मट्टी वहाँ से हिमालय से निकलता है, इसलिए पूरा मिट्टी से बना है। यहाँ पे देखने से बहुत देखने में मिट्टी का ये दिखाई देता है। वो देवप्रयाग में खंडवन्नम कड़िनहराई और जोशी मठ में तिरुप्रिधि बोलते हैं और बद्रिकाश्रम। वो भगवान को वो आलवार सूर्य नित्य सूर्य ने मंगलाशासन किया, इसलिए हम सब दक्षिण से वो 100 लोग यहाँ आए थे। और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है। 5 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून, टिहरी और चमोली में अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यात्रियों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। तो वहीं बागेश्वर में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में भी दिन में कई दौर की बारिश के आसार बताए गए हैं। हरिद्वार समेत बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट। राजधानी देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदला है। हल्की मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, ऐसे में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत जैसे क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। देहरादून के भी कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो रही है। जिस तरह से मौसम का बार बार मिजाज बदल रहा है, तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि बारिश शुरू हो चुकी है। और मौसम विभाग का यही मानना है कि देहरादून के साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। ख़ासतौर से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के कई इलाके शामिल हैं। तो लगातार बारिश का सिलसिला फिलहाल शुरू हो गया है और जिस तरह से बारिश हो रही है, ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी देहरादून के साथ आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कैमरा पर्सन नरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। और चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों पर भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर रास्ता बंद हो गया है। भनेर पानी और गुलाबकोटी में भी रास्ता बंद है। भनेर पानी में कुछ घंटों बाद सड़क मार्ग बहाल हुआ, तो गुलाबकोटी में अभी भारी मलबे से रास्ता बंद है। सड़क पर दोनों तरफ ट्रैफिक जैम की समस्या है। रास्ते से मलबा हटाने की भी कोशिश लगातार जारी है। तो चमोली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पहाड़ों पर भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। और पहाड़ों पर मानसून अब मेहमान नहीं, आफत बनकर उतर चुका है। कहीं पहाड़ टूट रहे हैं, कहीं नदियां उफान मार रही हैं, कहीं सड़कें मलबे में दफन हो रही हैं, तो कहीं चारधाम यात्रा पर संकट गहराने लगा है। अलकनंदा का रौद्र रूप डराने लगा है। भागीरथी का बहाव भी बढ़ रहा है और प्रशासन हाई अलर्ट पर है।
पहाड़ों पर बारिश की हर बूंद अब खतरे का पैगाम लेकर आ रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड के पहाड़ों को कमजोर कर दिया है। जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें टूट रही हैं और मलबा सड़कों को निगलता जा रहा है। चार धाम यात्रा के रास्तों पर हर पल खतरा मंडरा रहा है और सफर अब पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा हो चुका है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बहाव इतना तेज है कि बेलनी पुल के नीचे स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी पानी में समा चुकी है। यह तस्वीर सिर्फ बढ़ते जलस्तर की नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी भी है। उधर मंदाकिनी और भागीरथी भी लगातार उफान पर हैं, जिससे तटीय इलाकों में दहशत का माहौल है। सिरोबगढ़ में भूस्खलन ने चार धाम यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कई संवेदनशील इलाकों में लगातार पत्थर गिर रहे हैं और पहाड़ों से मलबा सड़कों पर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से नदी किनारों और भूस्खलन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मानसून की चुनौती को देखते हुए सरकार भी पूरी तरह अलर्ट मोड में है। गढ़वाल मंडल के संवेदनशील रास्तों पर जेसीबी और पोकलैंड मशीनें पहले से तैनात की जा रही हैं, ताकि रास्ते बंद होने पर उन्हें जल्द खोला जा सके। साथ ही जहां यात्रा रोके जाने की नौबत आए, वहां यात्रियों के लिए भोजन, ठहरने और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सभी को निर्देश दिया हुआ है कि उन पॉइंट्स पर जहां पर संवेदनशीलता है, जहां अक्सर मार्ग बंद होने की संभावना रहती है, वहां पर परमानेंटली जो है जेसीबी और खोलने के लिए जो उपकरण हैं वो अवश्य रखे जाएं। यात्रियों को या जो भी हैं उनको रोकने की व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड में मानसून आते ही खतरे की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पहाड़ों पर एक तरफ उफनती नदियां हैं, दूसरी तरफ दरकते पहाड़ और बीच में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। ऐसे में प्रशासन की तैयारी और लोगों की सतर्कता ही सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश कब राहत से आफत बन जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। देहरादून से सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया। और अगले 3 दिन मौसम कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। बात करते हैं 7 जुलाई की, तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है, जबकि पर्वतीय जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन तथा सड़क बाधित होने की आशंका भी बनी रहेगी। 8 जुलाई को उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा, जहां गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर बात करें 9 जुलाई की, तो भी मानसून सक्रिय रहेगा। ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी रहने के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश, बिजली चमकने और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका बनी रहेगी। तो अगले 3 दिनों को लेकर मौसम किस तरह से रहने वाला है, उसकी जानकारी आपको दे रहे थे। बारिश की संभावना ज्यादा है।